हेलो, मैं सुधाकर कुमार। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से 14 जनवरी को 100 क्वेश्चन का सेट कराया गया था। चलिए हम सभी उन 100 क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। हाल ही में एक अचानक आई बाहर के कारण खबरों में रहा न्योमा चुसुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से में स्थित है। दोस्तों यह जो न्योमा चुसुल है यह लद्दाख में स्थित है। चौथा, बिम्स्टेक सुरक्षाभ्यास सुरक्षा प्रमुखों की बैठक हुई है। इस कथनों पर विचार करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला कथन यह है कि यह जो चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है म्यांमार के नैपीदा में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है जी। दूसरा कथन यह है कि भारत के प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमान ने किया था। ये गलत बात है। गिरधर अरमान ने नहीं किए थे, बल्कि कौन के थे, अजीत डोभाल के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ कौन हो जाएंगे आंसर सही, ए सही हो जाएंगे। 27 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2024 के बीच एक्स खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन किया गया था। दोस्तों यह अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, न कि भारत और मंगोलिया का सिर्फ, इसलिए पहला जो कथन है गलत हो जाएंगे। दूसरा कहा जा रहा है कि यह अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है जी। तो केवल 2 आंसर सही हो जाएंगे। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अपना देश भारत। हाल ही में किस संगठन ने भारत के हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन कराने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किनाबानु पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला आपको लक्ष्मी झा है। दोस्तों निरुपमा पांडे यह बिहार की प्रथम महिला है जो कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी थी। और शिवांगी पाठक तो जानते करते हैं कि यह सबसे कम उम्र की महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम के। इसको मिलान करना है कि किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं। जैसे तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो आपको कौन है, जिष्णु देव वर्मा है। सिक्किम की आपको ओम प्रकाश माथुर जी हैं। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार है और छत्तीसगढ़ के रमन डेका जी हैं। इस प्रकार से 9 का आंसर हो जाएंगे बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका आयोजन आपको मेघालय के उपरोई में कराया गया था। कराया गया था नोमैडिक अभ्यास का। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ किसने शुरू किया? ये केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के थुथुकोडी में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा जी। हाल ही में सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए दोस्तों डीएनए का गैर कोडिंग क्षेत्र है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन आपको नई दिल्ली में कराया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में
यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से शासन किया जाएगा। 1858 के में ऐसा बात कहा गया था दोस्तों। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम दोस्तों 3 राज्यों में 2% है ना लोकसभा की सीटों का प्रतिशत जितना चाहिए। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर समिति का गठन किया था? कर समिति का गठन राजा जय चलैया के अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। वहीं रघुराम राजन ने आपको क्या बोलते हैं वित्तीय सुधार किए थे, और वहीं बैंकिंग सुधार नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। और विजय केलकर की अध्यक्षता में जीएसटी को लाया गया था। चलिए जी, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का कौन सा क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित है? दोस्तों सबसे नीचे जो है कुल होता था, उसके ऊपर ग्राम, उसके बाद 20, उसके बाद जन, जिसका जनपति होते थे, शासक मेन होते थे। नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1926 में। चलिए, बेस किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। कौन? सफारी। भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान के कमीशनर रैंक को लेफ्टिनेंट रैंक कहा जाता है। ठीक है, इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान के कमिश्नर रैंक भारतीय नौसेना में क्या कहा जाता है इनको? तो इसको सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है दोस्तों। क्या? सब लेफ्टिनेंट। कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड्स देने की लिस्ट होती है ना। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य तीनों भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इन पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वह इटली यात्री जिसे विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? निकोली कौंडी दोस्तों। निकोली कौंडी आपको देवराय प्रथम के समय में आया था। ओके, और वहीं अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था दोस्तों, और निकोली कौंडी आपको इटली से थे। ओके, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था किस युग में? कैलिडियन युग में हुआ था दोस्तों। नदियां जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, वह कौन है? नर्मदा और ताप्ती नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? दोस्तों राज्यसभा को सिर्फ प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने। उस स्थान का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़। ओके, मेहरगढ़। निम्न में से कौन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे? दशवंत जी थे। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है? तो यह सेवा क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1989 में वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में प्रारंभ हो गया था। कहवा के कुल उत्पादन का 60% से अधिक भाग कहां से प्राप्त होता है? तो लैटिन अमेरिका से। क्या? लैटिन अमेरिका से। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान आपको मेंटल में पाया जाता है।
मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। और चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कश्मीर के कुंदन वन में आयोजित कराया गया था कनिष्क के समय। क्वेश्चन नंबर 37, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों को सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी थे, और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? बेलेजी जी के द्वारा ऐसा कराया गया था। पोर्ट शब्द का जो प्रयोग है गोल्फ के खेल में किया जाता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ नया पैसा कब पैसा बन गया? 1964 में। निम्न में से किस लोक वित्त को संरक्षक कहा जाता है? वित्त का संरक्षक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? यानी सीधी सी बात कि अपकेंद्र किसों को बोलते हैं? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र या वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर हो, ऊर्ध्वाधर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कराया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? फायरवॉल को। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला के चुरुन नदी पर। ओके। महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। इसका क्या कारण था दोस्तों? इसका कारण था भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन पर क्या कर दिए? आग लगा दिए थे। यही कारण था उनको वापस लेने का। पटना कलम एक चित्रकला की जो शैली है दोस्तों। निम्न में से किस स्थान से प्रथम खेत का साक्ष्य मिलता है? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? तो उपाध्यक्ष जी को देते हैं त्याग पत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ का राजभाषा घोषित किया गया है। शिवाजी की जो मृत्यु है दोस्तों यह 1680 में हो गया था। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का है? बिहार राज्य में। टोटल आपको 5 राज्यों में शायद द्विसदनीय विधायिका है ना, सॉरी 6 राज्यों में। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। वहीं यूक्रेन से निकालने के लिए दोस्तों को ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, है ना। वहीं सूडान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था दोस्तों। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर आपको स्थित है। ये भारत के महान न्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? दोस्तों भारत के जो महान न्यायवादी है इसकी जो चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना अपना पद धारण करते हैं। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप पर किस राज्य श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 56 बताना है कि कौन से लेखक के पुस्तक मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों जो यामा है या महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था, बाकी सभी सही है। जैसे रविंद्रनाथ के जो किताब है वो पोस्ट ऑफिस है ना। अरविंद घोष का जो किताब है एसेज ऑन गीता है, और जीमुत वाहन का है और दाई भागा इनका पुस्तक का नाम है। 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत के मुंबई में आया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, एक पेन कुल दूरी की आधा
भाग जो है v1 वेग से तथा शेष भाग v2 वेग से तय करता है, तो पिंड का औसत वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1, दोनों का योग, दोनों वेलोसिटी का योग अर्थात v1 प्लस v2। वेग वायु का वेग संबंधित है दाब के प्रवणता से। अगर दाब एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है तो वायु का वेग बनेगा। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन में प्रक्रिया में किस धातु का परत चढ़ाया जाता है, तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ओके, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, उसको पूरा करना है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl इंटू 2ACl, सब इसको हम संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे तो आपको 3H2O निकलेगा। ओके, NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है दोस्तों। न्यूक्लियोसाइड शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली अर्थात सीधी सी बात कोशिका द्रव में भरे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों, यह केंद्रक के अंदर भरा रहता है। ओके, यानी केंद्रक के अंदर भरे द्रव्य को क्या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और हिंदी में केंद्रक द्रव बोलते हैं। जो सही क्रम चुनना है, जैसे एक अंग प्रणाली का निर्माण कोशिका के मिलने से, उत्तकों के मिलने से अंग का, और अंगों के मिलने से आपको अंग प्रणाली का दोस्तों निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंखों से आंसू बनते हैं, तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा ऐसा होता है। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है। ओके, उसकी गति की स्वतंत्र कोटि कितनी है, 3 है दोस्तों। एक उसका गतिज ऊर्जा है, दूसरा स्थिति की ऊर्जा भी है, और तीसरा आपको रूपांतरित गति भी है। क्वेश्चन नंबर 27, जल में CO2 प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनेगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले जो स्नायु तंतु है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नायु, अर्थात जो है इंग्लिश में बोलने तो लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, कुंडरा क्या, कुंडरा मतलब क्या, टेंडन। टेंडन मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले जगह होते हैं टेंडन। ओके, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल आपको क्लोरेला है। छुई मुई किस कुल का पौधा है, तो लेग्यूमिनेसी कुल का है। विशिष्ट चालकता का मात्रक आपको पर ओम पर मीटर होता है। ओके, 20 ग्राम जल का जो ताप है, अगर हमको 15 डिग्री से 65 डिग्री करना है तो उसके लिए 1 कैलोरी की जरूरत पड़ता है। कॉपर परमाणु का जो ग्राउंड स्टेज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गोन 3d10 4s1 होता है दोस्तों, 4s1 होता है, न कि 2। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के आधार पर आधारित है, अर्थात परमाणु क्रमांक के आधार पर यह आधुनिक आवर्त सारणी है। समुद्र के जो पानी है तो शुद्ध करने के लिए बाष्पीकरण लगा दीजिए, आसवन विधि का प्रयोग कर दीजिए, अथवा शोधन की विधि का प्रयोग करके भी आप उस चीज को शुद्ध कर सकते हैं। 0 डिग्री पर सारे SG यानी पारे के 760 mm कॉलम तक द्वारा लगाए गए बाल दाब को क्या कहा जाता है, तो 1 वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यहाँ पे कुछ धातुएं हैं और उसका जो अयस्क है पहचानना है कि कौन सा गलत है। जैसे सिल्वर का जो अयस्क है दोस्तों कैलेमाइन नहीं होता है। सिल्वर का अयस्क, सिल्वर के अयस्क कौन है, अर्जेंटाइन है। ठीक है, और जो कैलेमाइन है ना, कैलेमान ये जिंक का अयस्क है। सिल्वेनाइट सिल्वर का नहीं बल्कि सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट। जिंक ब्लेंड जिंक का, और क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है जी। निम्नलिखित में से कौन नस्ल भेड़ का नहीं है, दोस्तों खैरा जो है भेड़ का नस्ल नहीं है। खैरा एक गाय का नस्ल है जो कि यूपी बिहार में यह इस नस्ल का गाय है।
बाकी मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मोरिनो इत्यादि एक भेड़ की नस्ल है। रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको प्लाज्मा पाया जाता है, वो भी किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्थापित करता है दोस्तों? अग्न्याशय ये सब काम करता है, इसलिए तो अग्न्याशय को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों जो अग्न्याशय की जो कोशिका है ना, ये सोमैटो कोशिका से मिलकर के अग्न्याशय कोशिका बनी होती है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज, सस्ता इलाज आपको एंटीबायोटिक्स है। एक समतल दर्पण के आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को अगर थीटा डिग्री से मोड़ देंगे ना दोस्तों, तो वह परावर्तित किरण आपको 2 थीटा एंगल से मुड़ जाएगा। बल की परिभाषा किस नियम से मिलता है? दोस्तों बल की परिभाषा आपको न्यूटन के प्रथम नियम से मिलते हैं, जबकि जबकि न्यूटन के दूसरे नियम से हमको बल की सूत्र फॉर्मूला मिलता है। ओके। ड्यूस के नाम से आपको मुसोलिनी को पुकारा जाता है। और निम्नलिखित में कौन कथन सही है? दोस्तों 1857 में दरभंगा, डुमराव, खटवा के महाराजाओं ने और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद किए थे, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात 90। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किया गया था, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग और 1904 में गोल्डन लीग की स्थापना किया गया था। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, कहां पे? तो ये आपको बिहार, उस समय आपको देखा जाए तो उस समय बंगाल ही हो जाएंगे, तो इसकी स्थापना किया गया था। यानी गोल्डन लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था क्या? ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए इसकी स्थापना किया गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल जो आपको जेम्स शिफ्टन है। बिहार के विविध भौगोलिक समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दोस्तों पहला कथन दिया जा रहा है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% नहीं है, बल्कि 24 से 25% ही है। बिहार में रेशम उद्योगों से करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। दोस्तों बिहार में प्रति वर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख जो भूमि है सदैव जलाक्रांत के शिकार रहते हैं, ये भी बात सही है। और बिहार के 85 से लेकर के 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इतना अमाउंट नहीं है, बल्कि 55 to 65% लोगों के पास जो है 5 एकड़ से कम जमीन है। 5 एकड़ 1 एकड़ में 32 कट्ठा, उसके हिसाब से जोड़ लीजिए। इस प्रकार से आपको 2 और 3 सही है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत और नेपाल के जो बॉर्डर है उसके समानांतर ये विस्तृत है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतियां खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों ये मिथिला नहीं करता है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसमें बताना है कि कौन गलत है, यानी भगत सिंह को क्या सरदार कहते हैं? दोस्तों गलत बात न है। सरदार तो आपको वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। चलिए जी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने के लिए अधिकार देता है? आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में कहा 30 यानी 30 में कहा गया है कि अपने संस्कृति, भाषा, लिपि को बचाए रखने के लिए ये अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी बोलिए खोल सकते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर 98,
निम्नलिखित में कौन गलत है दोस्तों? क्या विश्व विद्यार्थी दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं? नहीं जी, विश्व विद्यार्थी दिवस हम लोग 15 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ना। विश्व टेलीविजन दिवस 21 अक्टूबर को, और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, और विश्व मधुमेह अर्थात चिनिया दिवस आपको 14 नवंबर को मनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों 2.8 अर्थात 2,80,000 रुपया दिया जाता है। बाकी और लोगों को मात्र 2,50,000 ही दिया जाता है जी। निम्नलिखित में निम्नलिखित निम्न पुराने तथा नए नामों का सुमिलित करें। दोस्तों यहाँ आप बर्मा से क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे बर्मा का पुराना नाम क्या था? बर्मा म्यांमार का पुराना नाम ना था जी। तो डी का 2 हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, सही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।